आज पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था ड्रग्स डोपिंग और इसके बचाव के उपाय। इसमें से कुछ चीज़ें जो शेष रह गई थी वो इस पेज पे जो हमने पीडीएफ डाल रखा है उस पे पेज नंबर 65 को आप खोलें और उसको देखें। उसमें है कि डोपिंग के तरीके कौन कौन से हैं जो व्यक्ति ड्रग्स को लेने के लिए इस्तेमाल करता है। प्रोसीजर क्या है ड्रग्स को अडॉप्ट करने के लिए या ग्रहण करने के लिए। उस संदर्भ में जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपके इस पे पीडीएफ पे पेज नंबर 67 पे पहला है नस में सुई लगाकर, जिसे मेन लाइनिंग कहते हैं। सीधे नर्व में इंजेक्शन लगा दिया जाता है ड्रग्स का और व्यक्ति उससे स्टिमुलेट होता है फिजिकली या मेंटली। दूसरा है हेरोइन, चरस या ब्राउन शुगर को जीभ पे रखा जाता है और उसको ग्रहण करने के बाद जो उनकी मंशा होती है, ड्रग्स एडिक्ट लोगों की, उसके अनुरूप उनका मानसिक और शारीरिक स्टिमुलेशन होता है, उनको उत्तेजना प्राप्त होती है। तीसरा जो प्रोसेस है इसका ड्रग्स लेने का वो है उसकी स्मेलिंग के द्वारा, सूंघ के उसको कि व्यक्ति उस चीज को लेता है, बहुत तेजी से इनहेल करता है और उसके द्वारा वो उसकी जो शरीर पे प्रभावकारी या मस्तिष्क पे जो प्रभाव पड़ता है उसको वो ग्रहण करता है। फिर आता है स्किन डोपिंग, जो कि मेन लाइनिंग यानी नर्वस सिस्टम में इंजेक्शन के द्वारा लेने के बनस्पत उसको स्किन में सुई के माध्यम से जैसे इंजेक्शन सामान्य दिए जाते हैं वैसे दिए जाते हैं और व्यक्ति उससे स्टिमुलेट होता है। तो ये प्रोसेस हैं आपके डोपिंग के, कि ड्रग्स लेने के तरीकों को ही हम डोपिंग कहते हैं। सीधे शब्दों में अगर हम कह सकते हैं, मादक द्रव्य को नस में इंजेक्शन लगाकर रक्त में सीधे प्रवेश कराने की प्रक्रिया रक्त डोपिंग कहलाती है। यानी रक्त डोपिंग हम उसको कहते हैं जो सीधे सीधे नर्वस सिस्टम के माध्यम से हमारे ब्लड में प्रवेश कराई जाती है। इसको हम इंटरनल डोपिंग कहते हैं। अब कुछ संदर्भों में जो हमने भी ऊपर चर्चा की है कि नस में सुई लगाने के इतर, जैसे जीभ में रख के या किसी सिगरेट या बीड़ी के अंतर्गत या ऐसे कोई जो मादक द्रव्यों के सेवन के, जैसे चुरूट का पाइप होता है उसमें कोकीन भर के आदमी इस्तेमाल करते हैं। इसको एक्सटर्नल यानी बाहरी तरीके से जब हम ड्रग्स को अपने नशा के क्रम में लेते हैं तो उसको बाह्य डोपिंग कहते हैं। और जब नर्वस सिस्टम या त्वचा में इंजेक्शन के द्वारा जब हम इसका प्रवेश कराते हैं तो इसको इंटरनल डोपिंग के नाम से जाना जाता है। अब इनके डोपिंग के आप ये देख रहे हैं, इसके पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि रक्त डोपिंग के प्रभाव क्या होते हैं। रक्त डोपिंग का सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो ये है कि एक ही इंजेक्शन से कई नशाखोर, कई एडिक्ट व्यक्ति उस नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो HIV पॉजिटिव हो जाते हैं, एड्स के रोगी हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस के मरीज हो जाते हैं। मतलब तमाम तरह के रोग उनको आयात होने या प्राप्त होने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए आगे आपको इस पे इसके बचाव और रक्त डोपिंग के क्रम में
इतना लगभग हमारे हृदय पे प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते हम शारीरिक स्तर पे और मानसिक स्तर पे कोलैप्स होने की उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जिसमें आदमी का जीवन संकट में पड़ जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि आपके हृदय के पंप करने की क्षमता से ज्यादा अगर ब्लड शरीर में डोपिंग के द्वारा चढ़ा दिया जाता है तो स्वाभाविक रूप से आपका हृदय, आपका हार्ट उसको पंप करने में, संकुचन में असफल होता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। यह इसकी डेमेरिट्स हैं, जिसलिए इस प्रोसेस को, चाहे वो प्रत्यक्ष हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे इंजेक्शन से हो, कभी भी इसका इस्तेमाल किसी भी सामान्य व्यक्ति या स्पोर्ट्स पर्सन को कभी भी नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, ओलंपिक समिति हो, सबने इसको बैन कर रखा है कि कभी भी इसका उपयोग विद्यार्थियों के द्वारा या खिलाड़ियों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। और इसके बचाव के लिए भी बहुत से प्रयास और बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनसे इनके सेवन से युवा वर्ग को, समाज को, इनके प्रभाव के संदर्भ में, इनकी होने वाली दिक्कतों के संदर्भ में बताया जाए, जिससे जनमानस जागरूक हो सके और डोपिंग के किन्हीं भी तरीकों में वो इन्वॉल्व ना हो सके। तो आज के लिए हमने आपको ये चैप्टर ड्रग्स की परिभाषा और ड्रग्स और डोपिंग के कोऑर्डिनेशन, डोपिंग के प्रकार और इनसे होने वाली हानियों के संदर्भ में संक्षेप में आपको चर्चा की। अब इस पे जो ये पीडीएफ आपको हमारे YouTube पेज पे उपलब्ध है, इसकी डिटेल के लिए आप इसको पूरी तरह से पेज वाइज देख डालें कि इसमें हम क्या क्या तैयार कर सकते हैं, क्या क्या हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब ऐसे देखिए, सामने है पेज नंबर 60 पे। यहाँ कुछ औषधियों, ड्रग्स के प्रभाव एवं कुप्रभावों के अध्ययन करेंगे। कुछ विशिष्ट औषधियाँ, उनके प्रभाव नीचे दिए जा रहे हैं। एम्फीटामिन के सेवन के प्रभाव, इसके सेवन से सेवनकर्ता को क्या प्रभाव पड़ते हैं? भूख कम हो जाती है, वेट लॉस होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, नर्वस सिस्टम फेल्योर होने की स्थिति पहुंच जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव, मरोड़ और हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इसी क्रम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड के सेवन के प्रभाव के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इसके सेवन से व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड के सेवन से जो प्रभाव पड़ता है, यकृत एवं गुर्दे, लीवर और किडनी हमारे जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और मेंटल इरिटेशन, डिप्रेशन, तनाव बहुत ज्यादा होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के प्रजनन एवं महिलाओं में पुरुषों के लक्षण विकसित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पुरुष नॉन फर्टिलाइजर होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, यानी नपुंसक होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तीसरा, एड्रेनलिन के सेवन के प्रभाव। एड्रेनलिन के सेवन के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। मांसपेशियों में रक्त संचार बढ़ जाता है, जिससे मांसपेशियों के फटने के, व्रस्ट होने के या इंजर्ड होने के चांसेस
बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो व्यक्ति वर्कआउट ज़्यादा करता है, जबकि शारीरिक फिजिकल कैपेसिटी उतनी होती नहीं है। वो क्षणिक उस दवा के प्रभाव में ऐसा वो करने में सक्षम होता है, और जैसे ही उस दवा का प्रभाव खत्म होता है व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक आघात की अवस्था में पहुंचना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये कि कभी भी इस चैप्टर को आपको बताने या इसके संदर्भ में संज्ञान देने के पीछे जो वैज्ञानिक, सामाजिक और शैक्षिक दायित्व है, उसके क्रम में कहना चाहूँगा कि कभी भी ड्रग्स और डोपिंग एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ शिक्षण संस्थान की परिकल्पना को पूरा नहीं करता है, उसके ठीक विपरीत होता है। इसलिए कभी भी इसका सेवन या इसका प्रयोजन या यहाँ जहाँ इस पे लोग समूह में इकट्ठा होकर इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करने का प्रयास करते हैं या कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, उसमें कदापि भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपका ड्रग्स और डोपिंग को लेते हुए 3 चैप्टर आज पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। पहला डिफिनेशन ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, मेरिट्स एंड एडवांटेज, और सेकेंड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड adolescence and its problems, and what is the remedy of this age group. Third, drugs and doping and its process, what is the remedy of the ड्रगिस्ट। इस पे हमने आपसे 3 चैप्टरों की वर्चुअल क्लास में PDF के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हमने पठन पाठन किया। इसमें जो भी आपको ना समझ में आता हो इसको देखें और हमारे YouTube पेज पे लिंक को खोल के पूरी डिटेल में जाएं, PDF के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से। और इससे भी अगर ना संतुष्ट होते हैं तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और उस पर अधिक जानकारी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।